बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत ने प्याज एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी है और आप जानते हैं इससे उनको अरबों डॉलर्स का लॉस होगा और ये 31 दिसंबर तक पाबंदी आयद की है उन्होंने। दुनिया में कोई भी मुल्क हो वो हमेशा चाहेगा कि वो अपना प्याज एक्सपोर्ट करता रहे, उसको पैसे मिलते रहे। माजी में भारत ने पाकिस्तान को कितना प्याज एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस आसमान पर है। दुनिया में इस वक्त प्राइसेस आसमान पर जा रही हैं और मोदी ने इस वक्त जब दुनिया में आसमान पर प्राइसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर प्याज की किल्लत पैदा होने वाली है जो कुछ दिनों के बाद और कुछ हफ्तों के बाद मामला सामने आ जाएगा इंटरनेशनल सतह पर। तो उसने कह दिया कि एक प्याज भी पाकिस्तान की दहलीज पर नहीं जाना चाहिए और जितनी चीजें हैं खाने पीने की, चाहे वो चावल है, प्याज है, कुछ भी है, वो अब भारत रहेगा और इसका जखीरा भारत के अंदर रहेगा और इसकी तैयारी करें। अब आप इमेजिन करें कि उसको क्या जरूरत है कि वो पाकिस्तान को एक प्याज नहीं देना चाहता। असल में वो कर रहे हैं जंग की बड़ी प्लानिंग। ये उनका चंद्रयान 3 मिशन जो है ये एक दफ़ा लैंड करना है या नहीं करना है, ये 23-24 अगस्त के बाद आपको सूरत हाल बड़ी क्लियर वाज़ह नज़र आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसके बाद जो फिर मामला होगा वो क्लियरली उन्होंने फोकस करना है पाकिस्तान के ऊपर। वो असल में अब कर क्या रहे हैं, जंगी साजो सामान उनका पूरी तरह तैयार है। अब प्याज और ये तमाम चीज़ें, उसने कहा कि पाकिस्तान को एक प्याज एक्सपोर्ट ना हो। उन्होंने 40% वहाँ पर टैक्स आयद कर दिया है और जाहिर सी बात है इतना जब टैक्स आयद कर देंगे तो कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि लोकल खपत पूरी करो और लोकल सतह पर अपने मामलात को रखो, हमने आगे किसी सूरत नहीं भेजना, अपने मुल्क में रखना है, अपने मुल्क का जखीरा करना है। क्योंकि अगर पाकिस्तान से जंग छिड़ती है और ये जंग प्रोलॉन्ग हो जाती है तो आपके पास खाने पीने के कई दिन का राशन, चीज़ें, ये तमाम की तमाम महफूज हो। देखिए अभी इस वक्त भारत जिस बात पर काम कर रहा है वो ये काम नहीं करना कि आया हमने पाकिस्तान पर हमला करना है या नहीं करना। वो ये देख रहा है, एक तो वो लॉबी कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज को, हर मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ के क्या रिएक्ट होगा, आपने क्या करना है, वो अभी से तैयारी कर रहा है। पिछली दफ़ा तो मामला ये था कि मोदी ने एक सरप्राइज काम किया था, यानी इसराइल ऑन बोर्ड था, 1-2 ममालिक ऑन बोर्ड थे, लेकिन बड़े पैमाने पर दुनिया को पता नहीं था। ये बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्शन सर पर था। इस दफ़ा वो पूरी तैयारी से आ रहे हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन वो कह रहे हैं बड़ी आइडियल है, हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। इस सूरत हाल में आप सब जानते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि हमने ये मौका ज़ाया नहीं करना। यहाँ पर सूरत हाल जो सबसे बड़ी पैदा हो रही है कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहरान पैदा, क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान है बेवकूफ़, हम लोग हैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और हमारे अंदर वो जज्बा भी नहीं है मुहिब वतनी का। चावल का क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर पैदा हुआ, हमने कहा भारत पीछे हटा है, चलो हम लोग एक्सपोर्ट करें। भारत ने जिसे अरबों डॉलर्स लगाकर अपनी लॉबिंग फर्म हायर करके दुनिया में अपनी मार्केट बढ़ाई है, अगर उसने चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं तो वो जखीरा कर रहा है अपने मुल्क के अंदर। वो कह रहा है कि कीमतें बढ़ रही हैं, मौसम का मसला है, लेकिन मौसम से भी ज़्यादा वो कह रहा है कि खुराक का जखीरा रखो। कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग जब होगी तो कितने दिन चलती है, हफ्तों चलती है, कितनी तबाही होती है, क्या पाकिस्तान का जवाब क्या। वो असल में कोशिश पूरी ये कर रहा है कि पाकिस्तान आगे से जवाब ना दे और हम पूरी दुनिया के अंदर डंके बजाते फिरें। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि पाकिस्तान को जब ज़रूरत महसूस होगी प्याज की या दुनिया को होगी, हमने अपना ज़ख़ीरा पूरा रखना है, हम अपने मामलात को पूरे रखेंगे। देखिए जितना बैका एग्रीमेंट के बाद उसने पाकिस्तान की जासूसी अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर की है, वो पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कितने दिन तक की जंग कर सकते हैं, हमारे पास सामान कितना है। ये बात उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ढेला नहीं है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर वैसे ही आइसोलेट हो चुका हुआ है। ये असल में IMF के दर पर है, IMF से भीख मांग रहे हैं, IMF के पैकेज पर ये चल रहे हैं। तो वहाँ पर जो IMF के अंदर लॉबिंग है वो भी भारत की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो पाकिस्तान पर हमले की वो हर तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने कैसे आना है, हमने पाकिस्तान को कैसे दबोचना है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि इस दफ़ा का एक दिन का कोई जंग का मामला होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे भारत हमला करे, आगे बढ़े, नुकसान करे, उसका नुकसान हो, ये जंग लंबी चलेगी। और इस दफ़ा वो चाहेगा कि पाकिस्तान के जितने वसाइल हैं वो कंज्यूम हो जाएं।
देखिए, जब हमने कश्मीर लिया था बहुत ज़्यादा 30% से ज़्यादा हम ले आए थे, तो भारत चला गया था यूनाइटेड नेशन में, और फिर अमेरिका का प्रेशर आया, सब आया और पाकिस्तान चुप हो गया। उसके पास ये ऑप्शन है, इस दफ़ा वो तैयारी पूरी के साथ आ रहा है। वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं मैं उनको पूरी तरह कंज्यूम करूं। वो जितना 8, 10, 12 दिन जंग जितना खर्च कर सकते हैं वो कर लें। उसके बाद मेरे पास तो पैसा है ही है, मेरे पास तो पावर है, मेरे पास तो इतने वसाइल हैं कि मैं पूरी दुनिया को अपने साथ मिला सकता हूँ। उसकी लॉबिंग फर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे बहुत ज़्यादा काम किया है। आप देख लीजिए, यूरोप इस वक्त मोहताज है उसका। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जंग जब होती है तो दुनिया भारत का क्यों साथ देगी? भारत करता है पूरी दुनिया को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट, पूरी दुनिया से वो लेता है इंपोर्ट। अब पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं करता, हम तो बस वो यूरोप की मार्केट में वो भी GSP+ स्टेटस के साथ कुछ करते हैं। तो जब जंग छिड़ेगी तो भारत उसको अपने हक में लाने के लिए ये करेगा, उसको प्रोलॉन्ग करेगा। प्रोलॉन्ग यानी लंबी थोड़ी जंग करेगा, और पाकिस्तान के खिलाफ वो इंटरनेशनल सतह पर, चूंकि जब जंग होगी तो सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी, एम्बेसीज खाली करना पड़ेंगी। तो जब सप्लाई चेन मुतासिर होगी तो सबसे ज्यादा इसका नुकसान किसको होगा? यूरोप को होगा। जो ममालिक भारत को तेल देते हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब वो ये चाहेंगे कि भारत के ऊपर वो डिपेंडेंट है, यानी मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने बंद किया है चावल देना, तो पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हो रही है। अब वो कह रहे प्याज नहीं देंगे। इसी तरह पूरी दुनिया भारत की मोहताज है, और भारत एक इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर दुनिया का माल भी चाइना से लेकर पूरी दुनिया का, यूरोप का माल अगर भारत नहीं पहुंचता तो उनके लिए भी मसला बड़ा होता है कि उनको लाले पड़ जाते हैं। यानी उनकी इतनी बड़ी मार्केट है भारत की कि वो वहां पर कंज्यूम होता। तो इस सारी सूरत हाल को वो कैश करवाएगा किस मकसद के लिए? पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए, कि जब वो पाकिस्तान पर हमला करे तो अभी तो वो कह रहे दुनिया को कि पाकिस्तान को कहो कि आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने जवाब नहीं देना, और जब जंग छिड़ जाएगी वो पाकिस्तान के वसाइल कंज्यूम कर लेगा। इन केस उसको लगता है कि मेरे खिलाफ ये मामला जा रहा है तो फिर भी वो पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए बहुत सारे काम करने के लिए इंटरनेशनल सतह पर करेगा। IMF के अंदर जितना स्टेक इस वक्त भारत का है आपको अंदाजा भी नहीं है। लोग ये कहते हैं जी अमेरिका का है, अमेरिका का इस वक्त जो स्टेक है वो भारत की वजह से इस वक्त आ गया। भारत ने अपने लोग इतने घुसाए हुए IMF के अंदर, और गीता गोपीनाथ और दूसरे तीसरे सारे लोग हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मोदी ने बड़ा वाइजली प्ले किया है, बहुत ज्यादा वाइजली प्ले किया है, और वो चाह रहा है कि हम जब जंग में उतरे तो फिर हम पूरी दुनिया को कहें कि देखो पाकिस्तान ये मामलात कर रहा है, तो लिहाजा हम अपनी तैयारी पूरी रखें। अब इस सारी सूरत हाल में हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, 2-3 सिनेरियो बन सकते हैं। नंबर 1 ये है कि हम भारत का नुकसान करते हैं, आप जो मर्जी कह लें। हमने पिछली दफा भारत का नुकसान किया था, उसके बाद भारत आया यहाँ पर ये मामला, इस दफा रिएक्ट होगा उनकी जानिब से भी। अगर हमने उनका नुकसान करना है तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो पूरी तरह, यानी उनको अगर अपने सारे राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारने पड़े उतार देंगे, वो फौज उतारना चाहे वो उतार देंगे। यानी एक वो हर बड़े पैमाने तक जाने को तैयार हैं, ये चीज तय है। एक चीज उसके बाद याद रखिए, भारत ने इस सारी सूरत हाल में जो फैसला किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान का, उसने कहा है कि मैंने कुछ ना कुछ लैंड लेना है, मैं दिखाना चाहता हूं कि देखो पूरी दुनिया को। देखिए, इस लैंड की और जंग में अमेरिका उनके साथ है। अमेरिका ने किसको काउंटर करना है? चाइना को। तो चाइना को काउंटर करने के लिए बेहतरीन जगह उनके पास कौन सी है? या तो है साउथ चाइना सी, क्योंकि भारत लद्दाख और वो साइड पर तो वैसे ही हार चुका है, या गिलगित बल्तिस्तान है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो इसको पूरी तरह चाहेगा कि हम किसी तरह चाइना को काउंटर करने के लिए आए। तो अमेरिका तो उसका साथ देगा, यूरोप भी देगा, वो भी चाइना के खिलाफ है। और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जहाँ पर वो कोशिश करेगा कि हम चाइना को और पाकिस्तान को एक जगह पर दबोचे, इनका सी पैक रोककर। तो ये पूरी तरह याद रखिएगा, उनका जो सिनेरियो है वो जिस तरह वो काम करें, सोच रहे हैं, प्लान करें, हर तरह की इस दफ़ा उन्होंने प्लानिंग बनाकर रखी हुई है। और याद रखिएगा, देखिए एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अगर पाकिस्तान की जंग छिड़ जाती है दुनिया को कोई परवाह नहीं, उनको भारत के साथ घर से, और भारत की लॉबिंग फर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और आप सबने देखा ही है, आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका ने कहा कि तुम रशिया की सपोर्ट छोड़ दो क्वाड के अंदर, उसे सपोर्ट छोड़ने से इनकार कर दिया। वो अमेरिका का इत्तेहादी है लेकिन वो रूस के साथ भी खड़ा है। तो क्या धमकी दी उसे? पाकिस्तान को तो धमकियां दे रहे थे यूरोप वाले।
तो उनको क्या धमकी दी? कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।